जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का 2013 का पेपर आपके सामने, इसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस के। सबसे पहली ऑप्शन देखें, वन डैश की कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टेबल, एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। हमने पढ़ा होगा प्राइमरी की ऑप्शन आएगा, हर टेबल में एक प्राइमरी की लाजमी है। नंबर 2 पे एसक्यूएल डू हाउ डू यू सेल ऑल द कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, नेम पर्सन, पर्सन टेबल का नेम है, उसके सारे कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं। तो सारे कॉलम के लिए हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन डी आएगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम पर्सन्स। Next, a table is in third normal form if it is in second normal form and it contains no partial dependency. Partial dependency का concept हमने पढ़ा था second normal form के अंदर। ये third में कह रहा है that is invalid, मतलब no partial dependency। अगर partial dependency नहीं है तो table second normal form में होता है, that's why ये false है। उसके बाद DDL stand for data definition language, इसमें create command आती है, उसके बाद alter table आती है, उसके बाद create table है, alter table है और drop table भी हो सकता है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे नंबर 5, क्रिएट रिलेशनल मॉडल्स क्रिएटर। किसने मॉडल क्रिएट किया था? डॉक्टर EF कोड ने। ऑप्शन बी आएगा। रिलेशन इज इन डैश नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज टर्म इज द कैंडिडेट की। बायस कोड नॉर्म फॉर्म की डेफिनेशन है ये BCN NF की। और एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की डेफिनेशन है BCNF की। इसको भी आपने याद कर लेना, ये भी शॉर्टकटिंग के तौर पे आ सकता है BCNF की डेफिनेशन। Is an operation that selects specified attributes from a relation। अगर particular attributes आप select करते हो, suppose कह लें select roll number comma name from student, तो आपने दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट टेबल के, उस ऑपरेशन को SQL में प्रोजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसको सिलेक्शन कहते हैं, और अगर मल्टीपल टेबल से डाटा सेलेक्ट किया जाए दैट इज़ कॉल्ड ज्वाइन। उसके बाद नंबर 8 पे विच एसक्यूएल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। एम्प्लॉय टेबल सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेम क्यूरी ऊपर भी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय स्टैटिक ऑल कॉलम्स के लिए, फॉर ऑल द कॉलम्स। उसके बाद विच इज नॉट अ एनॉमली। एनॉमलीज तीन तरह की होती हैं, इंसर्शन नॉमली है, डिलीशन नॉमली है, मॉडिफिकेशन नॉमली है, क्रिएशन नहीं है। उसके बाद फॉरेन की में कंटेन नल वैल्यू, फॉरेन की में नल वैल्यू हो सकती है, में और में नॉट एग्जिस्ट। ये 2013 का। उसके बाद देखें 2014 का पेपर, 2014 डेटाबेस सिस्टम, ये है 2014 डेटाबेस सिस्टम। आगे फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच का कौन सा फ़ायदा नहीं है? रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है, करेक्ट है। इंक्रीज सिक्योरिटी बढ़ जाती है, करेक्ट है। डाटा इंडिपेंडेंस हो जाती है, ये भी करेक्ट है। जबकि ये ऑप्शन नहीं है, ये उसका फ़ायदा नहीं है। प्राइमरी की में नॉट कंप्राइज मोर देन वन कॉलम, कहते हैं प्राइमरी की एक ज़्यादा कॉलम पे डिफाइन नहीं हो सकती। मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट प्राइमरी की, दैट्स वाई फॉल्स है। which is the language used most DBMS for helping, they use it to access data, डाटा को एक्सेस करने के लिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। क्रिएटिंग फॉरेन की कॉन्स्टेंट बिटवीन द कॉलम्स ऑफ द टू टेबल्स विद टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर कॉलम की टाइप डिफरेंट है तो एरर आएगा, डेफिनेटली ट्रू है। कॉलम की टाइप भी सेम होनी चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स। What type of join is needed when you includes a row that don't match? अगर रो मैचिंग नहीं हो रही तो उस वक्त जब आप join इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड outer join। नंबर 6 पे ऑर्डर बाय क्लास सब क्यूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। उसके बाद है SQL विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कौन सी डाटा मैनिपुलेशन नहीं है? दैट इज कॉल्ड डाटा डेफिनेशन। क्रिएट मैंने बोला, उसके बाद अल्टर बोला और ड्रॉप बोला, ये सारी डाटा डेफिनेशन में है। और अपडेट है, सेलेक्ट है, डिलीट है, इंसर्ट है, दीज आर डाटा मैनिपुलेशन DML। डेटाबेस टेबल्स कैन कंटेन हैश, डेटाबेस के टेबल के अंदर हम रख सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, इसको देख लें ज़रा। ये देखें जी, ये टेबल एग्जीक्यूट किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आगे फिर हैश BS, ये टेबल डिज़ाइन किया और टेबल क्रिएट हो गया। मतलब हैश आप टेबल के नाम में एंटर कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया और क्रिएट टेबल, ये क्रिएट टेबल करने की कमांड है। उसके बाद स्टूडेंट, आगे हैश BS, ये टेबल का नेम हो गया।
नेक्स्ट फिर ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू है। विच ग्रुप फंक्शन, ग्रुप फंक्शन हम पढ़ा एग्रीगेट फंक्शन 5 हैं, काउंट का, उसके बाद सम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का और एवरेज का। और नल वैल्यू को इग्नोर कौन करता है? एवरेज भी इग्नोर कर देता है, सम भी इग्नोर कर देता है, ऑप्शन ए एंड सी आएगा। जबकि स्टैटिक जो वर्जन है काउंट का वो नल को इंक्लूड करता है, जबकि कॉल काउंट इनटू कॉलम का नेम आएगा कोई भी तो वो एक्सक्लूड करता है। काउंट के दो वर्जन है, स्टैटिक के साथ वो नल को इंक्लूड करेगा और ज़्यादा वैल्यूज शो करेगा एज कम्पेयर टू अदर वन। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप नहीं होता, एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होता है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ये तो था 2014 का पेपर। उसके बाद है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड पेपर, पास्ट पेपर हम चल रहे हैं 2014 के। सप्ली का पेपर है, यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सप्ली का है। और एमसीक्यूज हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस के। फर्स्ट वन ऑप्शन देखें, द रिलेशन इज कंसिडर्ड एज टू डायमेंशन टेबल भी बोलते हैं रिलेशन को। विच ग्रुप फंक्शन डज नॉट इग्नोर नल वैल्यू, कौन नल को इग्नोर नहीं करता? काउंट स्टैटिक नल को इंक्लूड करता है, इग्नोर नहीं करता। जबकि प्रीवियस में क्या था, कौन इग्नोर करता है नल को? एवरेज और सम। ये डायग्राम में रिलेशनशिप किससे इंडिकेट की जाती है? डायमंड सिंबल से। रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट टेबल की फॉर्म में डाटा शो होता है, रेक्टेंगुलर रोज और कॉलम की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टेबल। which the following are characteristics of RDBMS? ऑर्गेनाइज करता है, टू डायमेंशन टेबल है। और 'जी डाटा डिक्शनरी में ऑल डाटा डेफिनेशन हैं, डिस्क्रिप्शन हैं, रिलेशनशिप्स हैं, मतलब पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऑल ऑप्शन आएगा। टू 2015 का एनुअल पेपर है।
जी, जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी दैट इज़ कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जी, DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं इसमें। जी, समटाइम्स एक्सप्रेशन सेलेक्ट काउंट इनटू स्टैटिक। काउंट इन स्टैटिक जो है वो नल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करता है, जबकि काउंट इनटू जो कॉलम नेम अगर हम देंगे तो वो नल को एक्सक्लूड करेगा। तो काउंट स्टैटिक की तादाद ज़्यादा होगी, फ्यूअर इसने लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये फॉल्स है। काउंट स्टैटिक ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया उसका आंसर बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू काउंट इनटू कॉलम नेम या कोई वैल्यू। रिलेशनल मॉडल इस्तेमाल करता है टपल में, क्या बोलता है, रिकॉर्ड या रो कहते हैं उसको। रिलेशनल मॉडल के अंदर रिकॉर्ड बोला जाता है। सब क्यूरी